नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष। मैं पहले ही बोलता हूं, ना स्याही का दोस्त हूं और ना सफेदी का दुश्मन। अब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खबर फर्स्ट का आवाज शुरू से बुलंद था, है और रहेगा। एकेयू का आज एक और दस्तावेज हमारे हाथ लगा है। ये देखिए वीसी साहब का ये फोटो देखिए, इसमें बहुत मासूम दिख रहा है। सही में बहुत पुण्य किए होंगे, बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, तभी ये वीसी बने होंगे। मुझे इनके कर्म पे एकदम संदेह नहीं है कि इनका जो कार्यकाल है वो बहुत ही अच्छा रहा होगा, तभी ये वीसी बने। लेकिन आज जो दस्तावेज बोल रहा है, हम उस पर बात करेंगे। दस्तावेज बोलेगा कि ये वीसी साहब सही में अच्छे कर्म कर रहे हैं या कुकर्म भी कर रहे हैं, या भ्रष्टाचार में ये लिप्त है या नहीं, वो दस्तावेज बताएगा। चलिए दस्तावेज की शुरुआत ही हम कर देते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले मैं इस दस्तावेज को दिखाने से पहले कुछ और दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये जो है ये दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है, 10/6/2025 का। खबर फर्स्ट का रिपोर्ट नहीं है। और देखिए, थोड़ा सा हेडलाइन पे गौर कीजिएगा, साफ तौर पे लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूं। आर्यभट्ट विश्वविद्यालय में कॉन्ट्रैक्ट पर 76 वैकेंसी निकली, जिसमें 2.5 लाख में बिक रही असिस्टेंट की नौकरी। गौर कीजिएगा, ये 76 वैकेंसी जब निकाली गई थी, एक एक सीट को 2.5 लाख में बेचा गया था। और ये दैनिक भास्कर ने आर्टिकल इस पे बनाया था। और इस पे देखिए, वीसी साहब का जवाब भी आया है, जिसको मैं जूम करूंगा। तो देखिए, इसमें वीसी साहब ने लिखा है, एलिट देखिए, इसमें लिखा हुआ कि आर्यभट्ट विश्वविद्यालय के लिए की जा रही नियुक्ति में अगर पैसे लिए जा रहे हैं तो हम इसकी जांच कराएंगे। 1.5 महीने पहले तो उसे टेंडर दिया गया है। मतलब इनका साफ तौर पे कहना है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे। वीसी, वाइस चांसलर, एकेयू का। लेकिन चलिए, अब दस्तावेज पे आ जाते हैं सीधा। हमारे बिहारी में एक बात कहा गया कि लिखतंग के आगे कोटो बक्तंग ना समझेला। तो आज लग लिखतंग पे बात होगा, डेटा पे बात होगा। देखिए, ये जो डेटा है, ये आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना का है। और ये लेटर जो है, लेटर नंबर इतना देख सकते हैं, 29/4/2025 का ये लेटर है, जिसमें रिक्वायरमेंट 76 लोगों का वैकेंसी निकला हुआ था। मामला यहां तक तो आपको लग रहा होगा कि बहुत ही सही है क्या सतीश जी? ये सतीश जी का रिसर्च है, डेटा निकाले हुए हैं। ये इनका डेटा है। मैं बता दूं कि सतीश जी कागज में इनसे मजबूत शायद ही कोई होगा। ये पहले कागज निकालते हैं, बाद में कागज में रिसर्च करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि आशुतोष जी, ये भ्रष्टाचार हुआ है और इसको दिखाना बहुत जरूरी है, और उसके बाद हम डंके की चोट पे दिखाते हैं। चलिए देखिए, और ये टेंडर कितने का था ये भी जान जाइए। 76 लोगों के लिए 4,74,95,876.41 का ये टेंडर था। यहां तक मामला लग रहा होगा कि कागज पे है भैया, सब कुछ सही है। लेकिन अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, और उसके बाद जब मैं सतीश जी से उसका विवरण पूछूंगा कि सही में बताइए कि अब इसमें ड्रॉबैक क्या है, तब आप चौंक जाइएगा। एक डेटा ये भी है, ये भी सॉरी, दूसरा खुल गया। एक डेटा ये भी है, ये एलाइट इलाइट एल्कॉन्स प्राइवेट लिमिटेड का, ये देख सकते हैं, ये कंपनी का नाम है। और ये कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, वो श्री राम टावर कंकर बाग में है, मेन रोड पटना में। ये देखिए, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के लिए निकाला गया है। इसमें देखिए, 121 लोगों का वैकेंसी निकाला। मतलब 121 लोगों का ये डिमांड ड्राफ्ट बन रहा है, पैसे का काका। बात समझिएगा। और बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैं दिखा रहा हूं आपके पास। ये एचडीएफसी बैंक का अकाउंट नंबर है, जिस अकाउंट नंबर में जाता है। ये मामला क्या है? 76 लोगों की वैकेंसी, 121 लोगों के लिए यहाँ पे बन रहा है कि भैया पैसा देना 121 लोगों को महीना। ये मामला क्या है, ये जरा समझाइए। अब मैं आपके सारे दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। पहले सबसे पहला चीज जो है, अब मैं एक एक कर करके इस बातों पर जो अति करता हूँ। पहले जरा आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी का निकाल लिया जाए। ये सबसे पहले आपके सारे दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम।
अब मैं इसका विशेष चर्चा में कर दूं। ये आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय है, ये आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय में सबसे पहले मेडिकल और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट दोनों साथ में इसमें थे, मतलब अटैच थे। अब जो है मेडिकल और इंजीनियरिंग अलग अलग यूनिवर्सिटी हो चुके हैं। आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी अब यानी कि हाँ। अब ना इंजीनियरिंग की पढ़ाई इसमें हो रही है हाँ, और ना ही मेडिकल की हाँ, पढ़ाई हो रही है। ये दोनों अलग नया नया यूनिवर्सिटी हो चुका है। अच्छा, पहले इसके अंदर वो डिपार्टमेंट था। हाँ, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के अंदर इंजीनियरिंग और मेडिकल एक विभाग था। तो आज के समय में ये विभाग अब इसके अंदर नहीं रहा, वो हाँ। खुद यूनिवर्सिटी अपने में हो। अच्छा, ठीक है। हाँ। दूसरी बात जो है, अब आइए उस समय कितने ऑफिस? हाँ, मैं बता रहा हूँ। जब ये संपूर्ण आर्यभट्ट था, यानी कि मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों साथ में थे, तो यहाँ पर टोटल सीट 50 था। यानी कि जो आप डाटा इससे पहले आप दिखा रहे थे 76 का, हाँ। जिस पर एग्रीमेंट हुआ, मैं उस पर भी आऊंगा और मैं विशेष फोकस करूंगा। तो पहले ये जानना चाहिए कि जब इसके अंदर मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों था, तो यहाँ कर्मियों की संख्या 50 थी, 50 थे। अब तो ना ही मेडिकल रहा और ना ही इंजीनियरिंग रहा, नहीं रहा इसमें। अब ये दोनों खुद यूनिवर्सिटी हो चुका है। ये दोनों मेडिकल और इंजीनियरिंग खुद यूनिवर्सिटी हो चुका है। खुद यहाँ वीसी है, रजिस्ट्रार है, सारा सिस्टम है दोनों। तो अब जो है ये आदमी की संख्या यहाँ से अभी सिर्फ नाम का यूनिवर्सिटी रह गया, यहाँ कोई बहुत दम नहीं है इस यूनिवर्सिटी में। अब मजेदार बात बताते हैं कि जब सबसे ज्यादा काम था मेडिकल और इंजीनियरिंग में आदमियों का, तो स्कूटी होना चाहिए, ये 50 से संख्या घटना चाहिए। सही बात है, आदमी का घटना चाहिए था। लेकिन अब जरा ये वीसी साहब का पहले चेहरा दिखा दीजिए। वीसी साहब का चेहरा दिखा दे। पहले ये जो है हमारे बहुत ही विद्वान डॉक्टर शरद यादव जी है। ये आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति है। ये महाशय जो है, इनकी शैक्षणिक योग्यता कहें तो ये पशुपालन डेयरी के जो है प्रोफेसर है, यानी कि पशु चिकित्सक, पशु का पढ़ाई करवाते हैं। लेकिन ये इस विश्वविद्यालय में जो है, ये जिस आर्यभट्ट विश्वविद्यालय में ये कार्यरत वीसी है, इनकी योग्यता विश्वविद्यालय परिनियम के अनुसार, मतलब आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय का एक मैनुअल है ना, उसको आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय परिनियम कहते हैं। उस परिनियम में अंकित है कि इस विश्वविद्यालय में, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में किस कैटेगरी के वीसी होंगे, जिनका शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित है। मतलब समझ रहे हैं ना कि शैक्षणिक योग्यता सब्जेक्ट उसमें ये फिट नहीं हो रहा है, फिर भी वीसी बने हुए हैं। हाँ, फिर भी वीसी है। तो ये कहने का मेरा मतलब है, ये ऐसे विद्वान आदमी है, ये इनका जो है स्पेशलाइजेशन जो है दूसरे सब्जेक्ट में है, लेकिन जिस सब्जेक्ट में इनका स्पेशलाइजेशन है या जिस सब्जेक्ट के प्रोफेसर है, वो सब्जेक्ट का वीसी की हमारे AKU विश्वविद्यालय में उस सब्जेक्ट ही नहीं है, जिस सब्जेक्ट के आधार पर ये भी इनका जो है चयन हुआ है। बहुत बड़ी बात बोल बहुत बड़ी बात मैं आपके सारे दर्शकों को बता रहा हूं। के जो वाइस चांसलर हैं वो अब अयोग्य हैं AKU के वाइस चांसलर बनने से। अब इसका जो है स्पेशल वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपके साथ। विश्वविद्यालय परिनियम के साथ इनका फिर से पोल खोलूंगा। ये एक नेक्स्ट एपिसोड रखते हैं। अभी का एपिसोड जो है आपको एक रोमांचक एपिसोड बताने के लिए हम लोग अति कर रहे हैं। तो अब सबसे पहला चीज जो है, बिना वक्त गंवाए हुए ये इनकी कारनामा को जो है हम लोग दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट्स खोला जाए। डॉक्यूमेंट सबसे पहले ये पीपीटी ही मैं पीपीटी ही आप खोल, ये देखिए 76 लोग। अब जो है इस पीपीटी में जो है ये 29/4/2025 को ये एलाइट फॉल्कन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जिसके मालिक मनीष कुमार सिंह, ठीक है,
ये मनीष कुमार सिंह इसके मालिक है। और ये मनीष कुमार सिंह और यहाँ जो मैडम बैठी है ये डिप्टी रजिस्ट्रार कुमारी अंजना। अच्छा, ये डिप्टी ये डिप्टी एक रजिस्ट्रार। सवाल मैं रुकना चाहूंगा हाँ, यहाँ पे। मैं आपको क्लियर मैं करता एक चीज, हूँ एक आपके सवाल मनसा को पूछूंगा। मैं आपकी डिप्टी रजिस्ट्रार का यहाँ साइन क्यों बना है? रजिस्ट्रार का आप? हाँ मैं बता रहा हूँ। मैं इसी को बताने के लिए जो आपका क्वेश्चन था उसी को मैं बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने इसको घेरा, क्योंकि लाल जहां लगता है वो खतरे का निशान होता है। तो ये डिप्टी रजिस्ट्रार मैडम जो है 29/4/2025 को जो है ये साइन करती है किस पर? तो इस कंपनी के वर्क ऑर्डर पर, वर्क ऑर्डर पर। और मजेदार बात बताते हैं, जिस दिन का ये 29/4/25 का हस्ताक्षर है, तो मैं आपको दावे से कहता हूं, पूरे सच्चाई के साथ बताता हूं, उस दिन यहाँ के रजिस्ट्रार कार्यरत थे। उनकी सारी संचिका का अवलोकन कर लिया जाए, सीसी फुटेज का अवलोकन कर लिया जाए, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे जो है डिप्टी रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार वहां कार्यरत थे, उस दिन थे। लेकिन उसके बावजूद भी उसके उनसे साइन बावजूद नहीं भी कराया। अब मैं उसका झोल बता रहा हूँ। अब मैं झोल बताने पर आ रहा हूँ। ये तो टेक्निकल लतीफ, इन्होंने 76 लोगों को दिया, वर्क ऑर्डर दिया, जबकि 50 में काम चलने का था, तो यहाँ 76 दिया गया। अब ये दूसरी बात मैं इसमें बताता हूँ, इसमें तो आपको क्लियर हो गया। अब मैं ये बताता हूँ, ये डिप्टी रजिस्ट्रार और ये कंपनी के मालिक के बीच में बहुत अच्छा संबंध है, बहुत अच्छा संबंध, घरेलू संबंध। हाँ, मैं अच्छा संबंध का भी परिभाषा बताता हूँ। ये डेट है 29/4/25। अच्छा, ये 29/4/25 से 10 दिन पहले से 10 दिन पहले से इनका चेंबर का सीसी फुटेज चेक कर लिया जाए। इनके देखिए, लेकिन नहीं मैं जिस बात को मेरा एक बताना सवाल चाहूँ, है। एक सेकंड, आपकी सवाल का मैं जवाब देता हूँ। इस मैडम के चेंबर में जो है इस डेट से पहले 10 दिन पहले से इस डेट तक 10 दिन का सीसी फुटेज अगर देख लिया जाए इनके चेंबर का, तो आपको ये पता लगेगा इसका मालिक इनके चेंबर में बैठा हुआ रहता है रोज रोज। सीसी फुटेज चेक कर लिया जाए, मतलब यही संबंध तो नहीं है, यही संबंध। मैं एलाइट एकदम एलाइट फाल्कन्स की बात मैं और इस पर कर रहा हूँ। मैं और बताता हूँ, और यहाँ के VC ये 3 का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, ये 3 का कॉम्बिनेशन है इस 76 को वर्क देने में। भैया पहले जब मेरा एक सवाल है कि 50 था तब जब इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों डिपार्टमेंट एक साथ था, और जब वो हट गया तो ये 76 के पीछे का लॉजिक समझाइए, क्योंकि दर्शक यही जानना चाहते हैं कम समय में। अब हम आपको बताते हैं, सबसे बड़ी बात क्या है कि जहां काम घटता है वहां आदमी भी घटना चाहिए, लेकिन आदमी घटता नहीं है, यहाँ आदमी बढ़ जाता है। और यही नहीं बढ़ता है, इसके बाद और बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आगे भी मैं चर्चा करूँ। अब मैं एक तो 51% लोग बढ़ गए। हाँ, अभी 121 फिर हो जाएंगे। मैं आपको जनवरी तक दावा कर रहा हूँ कि 150 हो जाएंगे। देखिए, एक और दस्तावेज अब दिखा ही देते हैं, क्योंकि आप भी सोच रहे होंगे कि ये 76 के बाद कौन सा दस्तावेज है इनके पास। देखिए, एक और वर्क ऑर्डर है, और ये भी सेम कंपनी के। ये वर्क ऑर्डर नहीं है, ये टैक्स इनवॉइस है। टैक्स इनवॉइस है, टैक्स इनवॉइस है, जिससे पेमेंट का भुगतान हुआ है। 76 आदमी का जो है वर्क ऑर्डर मिला था। हाँ। कुमारी अंजना द्वारा। हाँ। कुमारी अंजना के द्वारा जो है डिप्टी रजिस्ट्रार के द्वारा 76% का जो है वर्क ऑर्डर मिला था, और 121% का जो है यहाँ भुगतान हो रहा है, हुआ है, ये भुगतान हुआ है, ये भुगतान हो चुका है। 121 लोगों का भुगतान हो चुका है। दिसंबर का अगर उठा कर देख लीजिएगा तो ये 30 से ऊपर का रेशियो चला जाएगा। हाउ इट्स पॉसिबल? एकदम पॉसिबल। कंपनी को 76 लोगों का ही काम दिया गया कि आप 76 लोग रख सकते हैं। लेकिन वो कंपनी जो एलाइट फाल्कन्स प्राइवेट लिमिटेड है, बात समझिएगा
कि 76 लोगों को काम करने के लिए इनको इजाजत मिला कि आप 76 लोग रखकर काम करवाइए, और वो कंपनी जब टैक्स इनवॉइस बनाती है तो उसमें ये दर्शाती है कि उसने 76 नहीं 121 लोगों को काम दिया, और तब दिया जब उस यूनिवर्सिटी के पास ना ही एमबीबीएस नहीं मेडिकल और नहीं और ना इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का था, और जब इंजीनियरिंग और एमबीबीएस दोनों पढ़ाई होता था तो सिर्फ ये वर्क ऑर्डर 50 लोगों का बना। अब आप हमको यानी कि साफ तौर पे दिख रहा है साफ तौर कि पर डीसी और रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, सॉरी रजिस्ट्रार मैं बोल रहा हूँ, डिप्टी रजिस्ट्रार और ये एलिट फैल्कॉन्स प्राइवेट लिमिटेड तीनों मिलकर बिहार के बच्चों, बिहार के पैसों को का दुरुपयोग कर रहे हैं, और ये एक तरह के फर्जीवाड़ा है ये। तब तो इसके पहले वीडियो में भी चल चुका है हाँ कि किस तरह से बीमार रहते हैं, पैसा भी लेते हैं राज्य सरकार का, और विदेश यात्रा भी वायु मार्ग से करते हैं, और उसके बाद लग्जरी होटलों में भी रहते हैं, और हर एक माह यानी कि 1 साल का रेशियो अगर उठा के देख लीजिए तो हर एक साल ही बीमार है, अच्छा से ज्यादा मेडिकल रीइंबर्समेंट कराए है, उसके बाद विदेश यात्रा भी करे। अब मैं आपको इस पर 1 सेकंड में मैं इसको अब पैच कर रहा हूं, मैं इस पर खाली आप एक चीज देखिए। हाँ, अब जो है ये 50 लोग का जो है मेडिकल और इंजीनियरिंग के समय का था, और ये बढ़ करके कितना हो गया 121, तो 50 से यानी कि दुगना से भी अधिक, दुगना से भी अधिक लोगों का अब रिक्वायरमेंट है। और मैं आपको बता देता हूं इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जो है आप जा करके देख लीजिएगा तो कंप्यूटर टाइपिंग नहीं जानते हैं, कोई ऑफिशियल एक्सपीरियंस नहीं है, कोई चीज का आती नहीं, ये जान करके सिर्फ खाली चेहरा दिखा दिखा करके पेमेंट निकालने का ये साजिश है। लास्ट सवाल है और इसके बाद वाइंड अप करेंगे क्योंकि समय का अभाव है। ये जो 121 दिख रहा है, ये जो दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट साझा किया था 76 लोगों का वैकेंसी का, ये यही कंपनी के ऊपर था। यस यस यही कंपनी के ऊपर है। मामला साफ हो गया, पानी की तरह साफ है कि किस तरह से एकेयू में धांधली चल रहा है, वाइस चांसलर किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, किस तरह से डिप्टी रजिस्ट्रार ने फर्जी इनवॉइस बनाकर फर्जी इनवॉइस बनाया ही नहीं और बल्कि भुगतान भी करा दिया। 76 लोगों का 76 लोगों को नौकरी देकर 121 लोगों का बिल पास करा लेना, और ये बिल भी थोड़ा मोटा छोटा मोटा बिल नहीं है, 4,78,78,74,085 रुपए का ये भुगतान, 47 लाख, बात समझ सकते हैं। 48 लाख रुपया। तो इतना बड़ा जो भ्रष्टाचार एकेयू में चल रहा है, इस पे सरकार को कार्रवाई करना चाहिए, और खास करके मैं माननीय को बोलूंगा, मेरा साफ तौर पे कहना है कि मैं इसमें गवर्नर साहब को बोलूंगा कि हस्तक्षेप लाइए, और इस बिल पे कवर फर्स्ट के इस न्यूज को देखने के बाद आप जरूर इस पे फोकस कीजिए कि ये इतनी बड़ी भ्रष्टाचार क्यों चल रहा है और किसके संरक्षण में चल रहा है, क्या इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, बीसी है या इससे ऊपर भी कोई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गवर्नर ऑफिस के अंदर भी कुछ लोग इन्वॉल्व है जो इतना बड़ा करप्शन को छुपाने के पीछे काम कर रहे हैं और गवर्नर तक ये बात ही नहीं पहुंच पा रही है। बहुत सारे सवाल हैं, इन सारे सवालों का जवाब आपको खबर फर्स्ट जरूर देगा। धन्यवाद।